आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, मैं हूं परिधि जोशी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। मसूरी में मसूरी मंडल स्तर का 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ रविवार को मसूरी में हुआ, जिसमें प्रदेश स्तर के प्रवक्ताओं के साथ मसूरी विधायक गणेश जोशी ने शिरकत करी। एसएसबी द्वारा सहायक कमांडेंट शहीद चारू चंद्र पाठक के गृह क्षेत्र में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। चंपावत जिले के बाराकोट क्षेत्र के प्रसिद्ध लड़ी धूरा मेले में शरद पूर्णिमा के दिन उठे मां भगवती और काली के रथों के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा। चलिए अब आपको बताते हैं कौन सी रही स्टोरी ऑफ द डे। दून विश्वविद्यालय देहरादून में डॉक्टर भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार 2020 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 4 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस दौरान डॉक्टर भक्त दर्शन के योगदान पर भी चर्चा की गई, साथ ही कुछ घोषणाएं भी की गई। वहीं पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने सभी शिक्षकों को इस सम्मान के लिए बधाई दी, साथ ही कहा कि ऐसे सम्मान से शिक्षकों को उत्कृष्ट कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले वर्ष से हर साल 12 फरवरी को डॉक्टर भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही गढ़वाल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे दलवीर सिंह रावत के नाम से टॉपर छात्रों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। और अब ये हर साल 12 तारीख को दिया जाएगा फरवरी में, जिस दिन उनका जन्मदिन है। दूसरा, आज हमने एक बड़ी घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने कि जो हमारे डॉक्टर DS रावत जी, जो दलवीर सिंह रावत जी जो वाइस चांसलर थे गढ़वाल विश्वविद्यालय के, वो एक बहुत ईमानदार आदमी थे, बहुत बड़े शिक्षाविद थे और सत्र को नियमित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो हमारे यहाँ के जो टॉपर बच्चे होंगे विश्वविद्यालयों के, उन टॉपर बच्चों को जो है हर साल जो है पुरस्कार दिया जाएगा और वो अब DS रावत जी के नाम से दिया जाएगा। स्वर्गीय भगत दर्शन सिंह जी एक बहुत बड़े शिक्षाविद, कुशल राजनीतिज्ञ और उनका जो चरित्र था वो बहुत ऊंचा था। सादा जीवन, उच्च विचार, ऐसी एक महान हस्ती एक कहना चाहिए जिनको भुला दिया गया था या जिनका विस्मरण कर दिया गया था, उनके नाम से ये उच्च शिक्षा में ये योजना शुरू की गई है। और मैं समझता हूँ कि स्वर्गीय भगत दर्शन सिंह जी एक आदर्श थे और उनका आदर्श राजनीतिक लोगों को भी और शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनको प्रेरणा देता रहे। आगामी 6 नवंबर से 9 नवंबर तक युवा आह्वान द्वारा गैरसैंण में युवा विधानसभा का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि चौथी बार ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के कई युवा भाग लेंगे। युवा द्वारा इस आयोजन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल सहित वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी युवाओं को शुभकामनाएं दी। युवा संसद यूथ पार्लियामेंट का आयोजन कर रहे हैं। उनके कैसे आयोजन में मुझे भी जाने का मौका मिला। वो एक समन्वय है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के प्रक्रियाओं का और जन आकांक्षाओं का, क्योंकि उनमें वो सानी उन सवालों को, सुलगते हुए सवालों को भी आगे लाते हैं। मुझे 2 आयोजनों में जाने का अवसर मिला और निसंदेह भारतीय लोकतांत्रिक परंपराओं में किस तरह से लोकतंत्र में संविधान के प्रति सम्मान रखते हुए जनता की आवाज़ बनकर उन जनता की समस्याओं के समाधान के लिए किस तरह से जनता की ताकत के साथ विधानसभा में नौजवानों को लड़ना चाहिए, इसकी जानकारी, भारत के संविधान की जानकारी, भारत के संविधान के साथ साथ जो महत्वपूर्ण निर्णय विधानसभाओं में, संसदों में
पीठ के द्वारा दिए गए उन परंपराओं की जानकारी जब हमारे नौजवानों को मिलेगी तो निश्चित रूप से ये भविष्य में भारत के निर्माता है। युवा आह्वान संस्था राज्य के युवाओं को मंच देकर उनकी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता को उभारने का काम कर रही है, वो बहुत ही सराहनीय है। पिछले 4 सालों में मैं देख रहा हूँ कि उत्तराखंड युवा विधानसभा एक पहल करके प्रदेश के युवाओं को सदन का संचालन करते हुए और नीति निर्धारण की कार्यविधि से रूबरू कराने का काम ये संस्था कर रही है। उसके लिए मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूँ। मसूरी में मसूरी मंडल स्तर का 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ रविवार को मसूरी में हुआ, जिसमें प्रदेश स्तर के प्रवक्ताओं के साथ मसूरी विधायक गणेश जोशी ने शिरकत की। मसूरी विधायक गणेश जोशी ने बताया कि भाजपा की विचारधारा, रीति नीति, कार्य पद्धति, केंद्र और प्रदेश की उपलब्धियों के बारे में मंडल तक के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। एसएसबी में तैनात पुराना थल के उपराड़ा निवासी सहायक कमांडेंट शहीद चारू चंद्र पाठक की वर्ष 2004 में श्रीनगर में आतंकी हमले में मौत हो गई थी। एसएसबी के द्वारा हर वर्ष शहीद चारू चंद्र पाठक एसएसबी के द्वारा उनके गृह क्षेत्र में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन करती है, जिस उपलक्ष्य में शहीद चारू चंद्र पाठक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शहीद के भाई, स्थानीय विधायक, ब्लॉक प्रमुख, एसएसबी पुलिस, स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। जब भारत माँ पर संकट आया, मेरी विधानसभा के लालू ने अपनी प्राण गंवाए और मुझे गर्व भी होता है, दुख भी होता है। युवा हमारे सैनिक वीरगति प्राप्त हुए, उनमें से एक हमारे शहीद चारूचंद पाठक जी भी है। वो उपराड़ा के रहने वाले थे, आतंकवादियों में भिड़ने से उनकी शहीद हुए। एसएसबी के शहीद चारूचंद पाठक सहायक कमांडेंट, उन्होंने जो है अपने देश की सेवा में 27 अप्रैल 2004 को शहीद हुए थे। जेएनके में इनकी ड्यूटी थी। तो जम्मू एंड कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा के ड्यूटी के दौरान एक वाहिनी थी हमारी वहाँ पर, 7वीं वाहिनी, उसके ऊपर जो है कि आतंकवादियों द्वारा ग्रेनेड का हमला किया गया। तो जैसे ही चारूचंद पाठक ये सहायक कमांडेंट थे, इनकी कंपनी वहाँ पे डिप्लॉय थी, इनको सूचना मिली और ये बगैर समय गंवाए जो है कि ये तुरंत उस स्पॉट पे पहुँचे अपने और अधिकारियों के साथ। लेकिन आतंकवादी जो थे उन्होंने एक और ग्रेनेड हमला किया और उसमें इनको ग्रेनेड के स्प्लिंटर्स लग गए थे। चंपावत जिले के बाराकोट क्षेत्र के प्रसिद्ध लड़ीधुरा मेले में शरद पूर्णिमा के दिन उठे मां भगवती और काली के रथों के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा। सुबह से ही बाराकोट, काकड़ व पमदा गांवों के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना शुरू हो गई। दोपहर बाद उठे रथों को रस्सों के सहारे खड़ी चढ़ाई पार कर लड़ीधुरा मंदिर लाया गया। विकलांगजनों की नव पर्वतीय विकास संस्था ने कल देहरादून के गांधी पार्क में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। इस धरने में शामिल लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पर्वतीय विकास संस्था का कहना है कि राज्य में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कोरोना काल में सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए और बेरोजगारों को पेंशन देनी चाहिए। लगभग 6 महीने से नव पर्वतीय विकास संस्था स्कूल की फीस, बिजली का बिल, पानी का बिल, वैश्विक महामारी में उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये आर्थिक सहायता दे। दिव्यांग एसोसिएशन का हमें समर्थन है। दिव्यांगजनों को एक विशेष भर्ती अभियान चला जाए जिसमें क, ख, ग, घ में विशेष भर्ती दिव्यांगजनों के लिए चलाई जाए। दिव्यांगजनों को जो वर्तमान में जो पेंशन दी जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो पेंशन 3 माह में 1200 रुपये दी जाती है। हमारा कहना है कि 1200 रुपये में कैसे इतना सबसे गरीब तबका, सबसे नीचे का तबका कैसे गुजर बसर कर पाएगा? वो काम धंधे नहीं कर पाता, कैसे विकलांग कैसे अपना जीवन बसर कर पाएंगे? इसलिए हमारी मांग है कि 5,000 रुपये प्रति माह दिव्यांगजनों की पेंशन की जाए। राजधानी देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में अक्टूबर में हुई हत्या का देहरादून पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक ने मृतक गंगाराम के पास 200 रुपए का सट्टा लगाया था और सट्टे में जीत के 16,000 रुपए को जब आरोपी मांगने लगा तो मृतक के साथ उसकी झड़प हुई और गुस्से में उसने गंगाराम की हत्या कर दी।
जानकारी आई थी कि मृतक जो है वो सट्टे के काम में इन्वॉल्व था, उसके और क्या लिंक्स थे, किन किन लोगों के साथ वह इस काम को करता था, तो वो अभी हमारी विवेचना में आ जाएगा। उसके हिसाब से ये जो आगे बद्रीनाथ धाम में 0 डिग्री से नीचे पहुंचा तापमान, जमने लगा पाला, बड़ी कड़ाके की ठंड। उत्तराखंड में मौसम में बदलाव होने के साथ ही ठंड में भी इजाफा होने लगा है। बद्रीनाथ धाम में पिछले कुछ दिनों से ठंड बढ़ गई है। रात के समय यहां का तापमान 0 से नीचे पहुंच रहा है। इसके चलते धाम के नजदीक कई जगह पर पाला जमने लगा। कंटेनमेंट जोन से बाहर कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने की अनुमति, नई एसओपी जारी। उत्तराखंड सरकार ने एहतियातों के साथ प्रदेश में कंटेनमेंट जोन से बाहर कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने की अनुमति दे दी है। साथ ही उत्सवों और भीड़भाड़ वाले आयोजनों में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर और सख्ती बरतने के आदेश भी दिए हैं। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने 29 अक्टूबर से प्रभावी शासनादेश सभी जिलाधिकारियों को भेजा है। ठंड में भी धधक रही जंगल, उत्तरकाशी में आईटीबीपी के हिमवीरों ने बुझाई आग। देश की सरहदों की सुरक्षा में तैनात आईटीबीपी के जवान जंगल की आग बुझाने में जुटे हैं। आईटीबीपी की 35वीं वाहिनी के हिमवीरों ने भारी मुशक्कत से वरुणावत पर्वत पर शिकरेश्वर एवं विमलेश्वर मंदिर क्षेत्र में जंगलों में लगी आग बुझाई। प्रदेश अध्यक्ष बबलू एलिंग वेलफेयर नर्सेस फाउंडेशन उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि उत्तराखंड राज्य में वर्ष 2012 से लेकर अब तक राज्य के सरकारी अस्पतालों में नर्सेस की स्थायी भर्तियां नहीं निकाली गई। वर्तमान में राज्य में 40 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं। प्रशिक्षित नर्सिंग बेरोजगारों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन सरकार इन बेरोजगारों को रोजगार देने के बजाय इनके साथ धोखा कर रही है। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें पहाड़ टीवी। खबर पहाड़ की, बेल आइकन दबाना ना भूलें।